माननीय बहन जी बहुत बड़ी नेता है। इस समाज का उन्होंने नेतृत्व किया है और आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कभी भी आज तक एक अपशब्द नहीं कहा। उनके ही एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हम्म, बहन जी के जन्मदिन को हम्म। काला दिन बताते हैं। रामवीर सिंह करदम वो नाम है। मैं ये कह रहा हूँ। रामवीर सिंह करदम वो नाम है कि आगरा के अंदर सब लोग जानते हैं। और आप कहते हैं कि उन्होंने झंडा जलाया, मुझे जानकारी नहीं। नहीं, नहीं है भीम जानकारी। आर्मी एक तरफ तो महापुरुषों के सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ महापुरुषों के झंडे पर लगे फोटो को जलाने वाले व्यक्ति को अपनी पार्टी में सम्मान देती है। जय भीम। आज हम बात करेंगे आगरा के युवा होनार नेता भाई सिकंदर बौद्ध जी से। सिकंदर बौद्ध जी, जय भीम। जय भी। आप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पहचाने जाते हैं, आपकी जी, पहचान कहां से बनी? मेरी पहचान मेरा संगठन है, भीम आदमी भारत एकता मिशन। उससे पहचान मिली है। जो कुछ भी लोग जानते हैं आज पूरे उत्तर प्रदेश में, वो सब मेरे संगठन की बदौलत एक सवाल, है। जी। इसमें कोई शक नहीं कि एक जोशीले युवा वक्ता के तौर पर आप आगरा में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पहचाने जाते हैं। जी। आगरा से पूरे प्रदेश में भीम आर्मी को आपने मुकाम पर पहुंचाया जी। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी देखे जाने लगे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आप अर्श से फर्श तक संगठन में पहुंचा दिया, संगठन की नीति आपने रखी। हम्म। देखिए ऐसा है, एक मकान जब खड़ा होता है तो एक नींव होती है। नींव कभी किसी को नजर नहीं आती है, लेकिन जो मकान है पूरा वो उसी पे खड़ा रहता है। और जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी चीज को लेके चल रहे हैं तो उसका फल आपको मिले। लेकिन संगठन ये एक समाज के काम होते हैं, इसमें लालच की व्यवस्था होनी नहीं चाहिए मेरी समझ से। राजनीति में लालच होता है, लेकिन हम मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक परिवर्तन की सोच को लेकर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को पढ़ा, काशीराम साहब को पढ़ा, हमारे सांसद जी हैं नगीना चंद्रशेखर आजाद जी, उनके भी विचारों को जगह जगह फैलाने का काम किया और आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। एक वक्त था प्रदेश अध्यक्ष थे आप, जी। लेकिन आज आज मैं, देखिए पद क्या है, आते जाते रहते हैं। पदों का ये नहीं है, कभी कोई सीएम भी होता है, नहीं भी रहता है, विधायक भी होते हैं, सांसद भी होते हैं, नहीं भी रहते हैं। पद का कोई मतलब नहीं। व्यक्ति का काम बोलना चाहिए, चाहे पद हो या ना। आपने 7 साल पहले एक नारा दिया था, हम्म। दलाल भगाओ बसपा बचाओ। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था आपका। अच्छा। आपने विरोध भी खुले मंच से गालियां देकर के भी किया था। हम्म। आज वह दलाल हम्म। आपके साथ मंच साझा कर रहे हैं। राजनीति जो होती है ना, मेरे समझ से, मैं अपने विचार बता रहा हूँ। राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पर हर किसी की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। कोई दलाल बोल दे, लेकिन किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत ना तो आपको है ना मुझे है। जो व्यक्ति जिस पार्टी में रहता है वो उसके हित की बात करेगा। जो व्यक्ति जिस काम को करेगा वो अपने काम की बात करेगा। जब कोई व्यक्ति कहीं था, अब कोई व्यक्ति कहीं है, इसका क्या मतलब? आप बिल्कुल पास पास में बैठते, मैंने तो आपको गाली देते हुए देखा है। मैंने तो पता नहीं आगरा में क्या क्या हंगामा किया था आपने। आपकी उपज ही वहां से हुई थी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। जब हमने शुरुआत की, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे, पूरे आगरा के युवा एक थे। जब संगठन का कहीं और छोड़ नहीं था भीम आर्मी का,
जब हम युवा भीम सैनिक से काम करते थे, संगठन से, एक दो संगठन में और भी हम काम किया करते थे। और इसमें कोई शक दो राय नहीं है, चाहे आप हो, चाहे जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, और चाहे कोई भी हो, जब हम एक जाटव के रूप में जाने जाते हैं तो बसपा के रूप से जाने भी जाते हैं कि हमारा वोट बैंक जो है बसपा का था। आज बदलाव की राजनीति है, आज नहीं है। कल कोई भी नेता किसी के लिए अच्छा था, आज वो बुरा है, और किसी के लिए आज बुरा है, कल किसी के लिए अच्छा होगा। ये तो बदलाव होता रहता है ना, समय परिवर्तनशील है। 2022 हम्म। आप 2022 में बहन जी से मिलकर आए थे, हम्म। तब आप बहन जी की पीड़ा बता रहे थे सोशल मीडिया पर, हम्म। फिर एक साथ ऐसे कैसे बदले? देखिए ऐसा है, मैं ना तो वहां पे कोई पद लेने गया, मैं जाना भी नहीं चाहता था। आज ओपन कर रहा हूँ बात को। एक मिलने का मौका मिला तो अच्छा भी लगा, मैंने कहा, चलो मुलाकात करेंगे, कभी अपनी बात भी रखेंगे। मतलब मिलने का मौका मिला, पार्टी ही चेंज? पार्टी चेंज नहीं हुई, पार्टी चेंज नहीं, पार्टी तो आज तक चेंज नहीं होगी। अगर पार्टी चेंज वाली बात होती है तो मैं सपा में भी जा सकता हूँ, भाजपा में भी जा सकता हूँ, कई पार्टियां हैं, क्यों? सब में आजाद समाज सब में पार्टी, जा सकता हूँ। आजाद समाज पार्टी उधर हम्म। बसपा के मंच पर दिखाई दे रहे थे आप। अरे तो जब मैं गया हूँ, जब मैं उनसे मिला, मेरे बाहर निकलते ही मेरे फोटो वायरल हुए। भाई मेरी भी तो कोई बात होगी माँ, मेरी भी तो कोई शर्त होगी। क्यों जी? मेरी भी तो कोई बात होगी, मेरी भी तो कोई शर्त होगी, तभी तो मैं किसी काम में बढ़ूंगा आगे। जब कोई शर्त ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, फिर कैसे बढ़ जाएंगे आगे बताओ? ये सारा जो है दुष्प्रचार हुआ, जहां से 10-12 दिन में रहा, 10-12 दिन के बाद सब खत्म कर दिया। वो शर्त क्या थी? वो शर्त थी एक संगठन की, एक पार्टी की शर्त थी, संगठन की शर्त थी। कि एक संगठन बनाएंगे। हम्म, एक संगठन की शर्त थी। डॉक्टर अंबेडकर हम्म। संगठित होने के लिए बोला करते थे या संगठन बनाने के लिए? देखो मैं आज एक बात बता दूं आपको, ज्यादातर नुकसान बाबा साहब का नाम तो ले लेते हैं, लेकिन उनके आज किस पद चिन्हों पे चल रहा है कोई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस पद चिन्हों पे चल रहा है? चल रहा है कोई? काफी लोग पद चिन्हों पर चल रहे हैं, कौन चल काफी। रहा है, नाम बताओ। नहीं नहीं, नाम कैसे ओपनिंग किया? काफी नाम लोग बताओ। चल रहे हैं का मिशन मूवमेंट ऐसे ही थोड़ी नहीं चल रहा। बहन जी को लीजिए आप, बहन जी मिशन मूवमेंट में नहीं चल रहे हैं क्या? बहन जी मिशन मूवमेंट का काम नहीं कर रहे हैं क्या? आपको लग रहा है, मुझे नहीं लगता ना, मेरी सोच अलग है। भाई आप सोच रहे हैं कि बेंजी मूवमेंट का काम कर रही है, मेरी नहीं तो मैं नहीं कर रही बेंजी मूवमेंट का काम। किया होगा, अब नहीं है। भाई मिशन मूवमेंट का काम कर रही है, मिशन चार चार मूवमेंट बार का सरकार मतलब भी बनाई है नहीं, उन्होंने। मिशन मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता परिवारवाद, समझ रहे हैं ना? परिवारवाद नहीं होता, सपा की तो समझ में आती है। अच्छा, क्या यहाँ युवाओं में कमी है किसी में? बसपा का आप में कमी है? बसपा का परिवारवाद है, नहीं सपा भाजपा का परिवारवाद नहीं है। अरे उनका होता रहे, लेकिन जो विचारधारा हमारी है वो है क्या उनके पास? काशीराम साहब की विचारधारा है क्या उनके पास? जो पार्टी माननीय काशीराम साहब का नाम लेके चल रही हो, कहाँ है विचारधारा? जिन महापुरुष ने फटी बनियानों से, चप्पलों से, 5-5 रुपए के कोट पहन के, चने खाकर इस मूवमेंट को चलाया, भतीजे उनके भी हैं, बहनें उनकी भी हैं, कहाँ है वो? वो कोई राजनीति में आना ही नहीं चाहते, राजनीति करना ही नहीं चाहते, ऐसा सुना आप जाता है। कैसे कह देंगे? सुनी सुनाई बातों का क्या मतलब होता है? कौन नहीं चाहता यहाँ फेमस होना? अगर वो कौन चाहते तो फेम नहीं चाहता? किस पार्टी में काम कर रहे हैं? कोई किसी अन्य पार्टी में काम कर रहे हैं उनके भतीजे क्या? वो उनका अपना होगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर खुद के ही भतीजे हैं, खुद के ही भतीजे काम करेंगे, बाकी सब बेवकूफ है। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। हम्म। राजनीतिक में आने की मेरी अभी कोई इच्छा नहीं। हम्म। एक साथ राजनीतिक में कैसे? ऐसा है, बुद्ध की स्टैच्यू ने रखी है, उन्होंने एक बात कही है, समय परिवर्तनशील होता है। जब व्यक्ति को लगता है कि यहाँ कोई काम ठीक हो नहीं रहा है, व्यवस्था नहीं बन रही है, युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है, लूट खसोट ज्यादा है, तो व्यक्ति को खड़ा होना पड़ता है। कभी कभी कहे हुए शब्दों के अनुसार भी नहीं चलना पड़ता।
समझ रहे हैं ना? यानी शब्दों से भी पीछे हटना पड़ता है। बिल्कुल, कभी कभी उठना पड़ता है, राजनीति है। भीम आर्मी, आप भीम आर्मी में प्रदेश अध्यक्ष रहे हम्म। और भीम आर्मी महापुरुषों की बात भी किया करती है, सम्मान की बात करती है। भीम आर्मी एक तरफ तो महापुरुषों के सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ महापुरुषों के झंडे पर लगे फोटो को जलाने वाले व्यक्ति को अपनी पार्टी में सम्मान देती है। किसने झंडा जलाया? आगरा के अंदर आपके नाक के नीचे, मेरी नाक के नीचे? कहाँ पर? आगरा के अंदर बहुजन समाज पार्टी का एक नेताजी हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने झंडा जलाया। क्या उस पर साहब काशीराम, नहीं, आप नाम लीजिए ना, बाबा मुझे साहब बताएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर नहीं थी, नीला झंडा नहीं था? मुझे बिल्कुल नहीं पता ना, इसकी जानकारी मुझे है नहीं। आप नाम बताएं, कौन था? जिनका नाम है रामवीर सिंह कदम। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो? आज आपकी पार्टी में बिल्कुल चंद्रशेखर भाई के साथ खड़े हैं। फोटो फोटो खिंचा होगा कोई व्यक्ति, कुछ फोटो नहीं, बयान उस करते पार्टी में शामिल भी हैं आज। मुझे उसकी जानकारी नहीं, क्या पद है उनके पास? ये आप पार्टी में इतने अच्छे पदाधिकारी और राष्ट्रीय लेवल पर पदाधिकारी हैं आप। जी मैं हूँ, जब वो है ही नहीं तो मैं कैसे कह दूंगा? रामवीर सिंह कदम, आपको जानकारी नहीं है कि वो आज मैं फोटो नहीं, दिखा दूंगा पार्टी में आपको। नहीं है ना, फोटो तो फोटो होगा, उसमें क्या है? कोई बलात्कार करे आए बहन जी के साथ फोटो खिंचवा ले फिर? क्यों जी? मतलब क्या होता है? कोई उल्टे सीधे काम कर दे और बहन जी के साथ फोटो खिंचा ले, ऐसे आए दिन ना जाने कितने केस होते हैं भाई के साथ में। पार्टी में कंधे से आपके प्रदेश अभी अध्यक्ष जी भी के साथ कंधे कल से कंधा परसों, मिलाकर चलते अरे हैं। सुनिए तो सही, कल परसों एक फोटो वायरल हुआ है भाई के साथ, ठीक है ना? कोई तस्कर होगा, अब उन्हें क्या पता ये तस्कर है, किसके माथे पे लिखी है? मैं कई बार भाई के साथ रहा हूँ, और कभी कोई कांग्रेस का नेता आगे आ गया तो बसपा वाले तुरंत फोटो डाल देते हैं कि देखो कांग्रेस वाले फलाना हो गए, ये हो गए। ये नहीं होता ना ऐसा तरीका। कोई भी आया, किसके माथे पे रामवीर लिखी है? रामवीर सिंह कदम वो नाम है। मैं ये कह रहा हूँ, रामवीर सिंह कदम वो नाम है कि आगरा के अंदर सब लोग जानते हैं, और आप कहते हैं कि उन्होंने झंडा जलाया, मुझे जानकारी नहीं। नहीं नहीं है जानकारी मुझे उसकी। अब जिसकी जानकारी हो वही तो बोलूंगा। मतलब बाबा साहब का कोई फोटो जला दे, हम्म। आप हुंकार भरते हैं उसे जेल भिजवाने की, हम्म। हुंकार भरते हैं एसएसपी को डराने धमकाने की। झंडा किसका जलाया था? बहुजन समाज पार्टी का झंडा था, वो नीला झंडा था, वो बाबा साहब का झंडा था। जब उन्होंने झंडा जलाया होगा, वो किस पार्टी में थे? वो किसी भी पार्टी में सही, बताया लेकिन ना मुझे। विरोधी, वो जब उन्होंने झंडा जलाया किस पार्टी में थे? ये जानकारी डिपेंड रहने दीजिए उन पर, वो किस पार्टी में थे, लेकिन बसपा जिस में होते समय, तो वो नहीं जिस जलाते। समय कोई बलात्कार कर है बलात्कारी, तब वो किस पार्टी में तो था? किसी ने झंडा, चंद्रशेखर आजाद जी उसे गले लगा लेंगे। सपने हो रहे हैं कि किसी ने झंडा जलाया? आगरा के नेताओं को नहीं, किसको होता है सपना? आगरा में आपके प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, आपको ये नहीं मालूम कि बिल्कुल ये पता। व्यक्ति ने झंडा जलाया था और आज हम उन्हें पार्टी में पट्टा डाल के और शामिल आप मुझे करते हैं। ये बताओ, उन्होंने झंडा जलाया वो किस पार्टी में थे जब? वो पार्टी में किसी में नहीं थे, मैं जानता हूं किसी में नहीं थे, वो भाजपा में थे, किसी पार्टी में थे। लेकिन बाबा साहब का झंडा जलाया, जिस पर बाबा साहब का फोटो था, जिस पर मान्यवर साहब का फोटो था। तो उनका चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं ये उनका कि मान्यवर साहब मेरे मसीहा हैं। जो उनका मैटर होगा, ये उनका मैटर होगा, उनका आप हो गया ना पर्सनल। आप कहते हैं मुझे जानकारी नहीं, बिल्कुल नहीं जानकारी। आप गुमराह कर रहे हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है ना इसकी। और जब उन्होंने झंडा जलाया होगा तो पार्टी वार्टी में थोड़ी होंगे। एक नेताजी हम्म। बसपा में थे, हम्म। तब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग गद्दार, दलाल और लुटेरा कहा करते थे। बहुजन समाज पार्टी ने वो निकाल दिए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग भगे भगे गए और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। शामिल करने के बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जिन लोगों ने आगरा के अंदर भीम आर्मी को लेकर आए थे, आगरा के अंदर पार्टी की नींव रखी थी एएसपी की, वो लोग उन जनाब को गाली दिया करते थे। वो लोग भगे भगे गए, दरवाजे पर दंडवत करके गए, दरवाजे पर जाकर माफी मांगते हैं, कान पकड़कर माफी मांगते हैं। वो लोग कौन? आपके नेता। मेरे नेता कौन? आपके साथी जो आपके साथ जो काम किया करते थे, आज वो लोग मंडल प्रभारी हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, मंडल पे लगा दिए।
लेकिन कोई भी प्रदेश लेवल का नेता नहीं। हम्म, आज वो जनाब जिनको गाली दिया करते थे आप लोग, वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। हम्म, ऐसा क्यों? राजनीति है। मतलब हर चीज की राजनीति है। कभी बसपा सपा से गठबंधन कर लेती है, कभी सरकार बना लेती है, कभी उनको गालियां देते हैं, होता है ना। यहाँ तो अब अड़ोस बहन जी, पड़ोस का। अब मैं एक बात बताओ, बहन जी हैं, हमेशा सपा को पूछती रहती, हमेशा भाजपा के बारे में कुछ नहीं बोलती, समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं बोलती भाजपा के बारे लगातार खिलाफ में। बोलती हैं बहन राजनीति जी। जो जब होती है, वक्त आ जाता है तो वो बहन जी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती हैं, नहीं और दिखाती, बहन जी के एक आवाज पर नहीं दिखाती, भाजपा के सीएम तक और पीएम तक चुप हो जाते हैं। नहीं दिखाती। बहन जी की आज हुकार अगर नहीं सुनी आंखें आपने? आज अगर आंखें दिखा रही होती समाज की तो खातिर बहन समाज जी का, ने, आज अगर आंखें दिखा रही होती तो समाज का जो शोषण हो रहा है वो होता नहीं, समाज की खातिर बहुत बहन शोषण जी होता। ने राज्यसभा और से अगर इस्तीफा देकर आए थे। और अगर बीमार भी नहीं होती तो ये समाज ना जाने कितना घुस जाता गड्ढे में। आज हम बात करते हैं रिपीट उन्हीं से। हम्म, आज जिनका जो लोग विरोध करते थे आप लोग, वो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम्म, और जिन लोगों ने आगरा के अंदर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी लेकर आए थे, हम्म, आज वो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य, संस्थापक सदस्य, मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष तक सीमित हैं। क्या इनमें कोई प्रदेश अध्यक्ष लायक नेता नहीं थे आगरा के अंदर? पार्टी का अपना मैटर है भाई, आप जो पार्टी आप नेतृत्व पार्टी में तय। नहीं है? नहीं, मैं पार्टी में नहीं हूँ, संगठन में हूँ। संगठन में किस पद पर हैं अभी आप? मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। मतलब सिकंदर बौद्ध भीम आर्मी को उत्तर प्रदेश के अंदर हम्म, जमाया, वो आज राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य। हाँ बिल्कुल है। जब मेरे नेता को लगता है कि मुझे किसी प्रदेश में भेजना है, जब उन्हें मेरी जरूरत पड़ती है, तो मैं जाता हूँ। एमपी का भी प्रभारी मैं रहा हूँ, यूपी का भी रहा हूँ, अभी बहुत जल्दी दूसरे प्रदेश में देखने को मिलेंगे हम। तो जब सीनियरिटी हो जाती है व्यक्ति की, तो एक ही जगह नहीं रहता है ना व्यक्ति, जिला मंडल प्रदेश नेशनल सब चलता है। फिर अब पार्टी नेतृत्व को लगता है कि भाई हमें सिकंदर बौद्ध की जरूरत गुजरात में पड़ेगी, हमें सिकंदर बौद्ध की जरूरत एमपी में पड़ेगी, हमें सिकंदर बौद्ध की जरूरत आपके छत्तीसगढ़ पड़ेगी। और जहाँ सीधे नेतृत्व का आदेश होता है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जाता है। लेकिन सिकंदर बौद्ध की जरूरत गृह प्रदेश में नहीं पड़ेगी। वो पार्टी का नेतृत्व, जो हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे वो होगा। और वो फैसला हमें मंजूर रहता है। मैंने देखा है आज भीम आर्मी में थे आप, हम्म, तो वो तो हुंकार मैं बोला अभी, करते थे। हम वो तो अभी बोलते हैं, अभी मौका मिलेगा तो क्या दिक्कत है। अधिकारियां काई काटते थे, सिकंदर बौद्ध वो वहां दिखाई देते थे, अधिकारी साइड होते थे। लेकिन वो आज भीम आज आर्मी कहाँ है? वो आज बिल्कुल है। आज अगर संगठन नहीं होता तो कैसे काम चलता है ये बताओ। भीम आर्मी नहीं, संगठन है लेकिन सिकंदर पूरे बौद्ध नहीं। भारत में एक ही आवाज संगठन है, है, सिकंदर बौद्ध नहीं। पूरे भारत में एक ही आवाज है। क्या बात कर दी आपने। ऐसा कौन सा न्यूज चैनल है जो भीम आर्मी के नाम से नहीं जानता मुझे। भीम आर्मी है तो लेकिन सिकंदर बौद्ध कहाँ है? सिकंदर बौद्ध है ना, जहाँ फैसले की बात आती है, दिल्ली बैठक करते हैं, पूरे देश की चर्चाएं होती हैं, जहाँ भाई का आदेश हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो, तो बाहर भी जाते हैं जहाँ उनका आदेश होता है। को पार्टी ने पदमुक्त किया, ना मुझे कभी, साइड लैंड भी कर दिया। मुझे पहली बात तो आप पूरी, पहली पंक्ति से तीसरी पंक्ति में सिकंदर बौद्ध को पहुंचा दिया। देखिए मैं आज आपको एक बात बताऊं, मैं पहली बात तो संगठन का पदाधिकारी हूं और कार्य करता हूँ संगठन का, ठीक है ना। भीम आर्मी सही। हाँ दूसरी बात ये है कि कभी भी संगठन ने या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कभी पद मुक्त नहीं किया। आपने हमेशा देखा होगा, अगर मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट डाली होंगी तो भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष के पद को भी मैंने 2-2 बार छोड़ा है। आगरा के मंडल अध्यक्ष के पद को भी मैंने 1-2 बार छोड़ा है। और ऐसा कोई पद नहीं है जो मैंने छोड़ा नहीं, ठीक है ना। कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या संगठन से कभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती है जो भी इनको पद से हटाया जाए। मैंने देखा है आगरा के अंदर, हम्म, आगरा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, हम्म, जब चंद्रशेखर आजाद जी आया करते थे, हम्म, सबसे पहले सिकंदर बौद्ध मिला करते थे। हम्म। लेकिन आज सिकंदर बौद्ध तीसरी पंक्ति में खड़े हुए देखा। तीसरी पंक्ति में कहाँ खड़ा देख लिया तीसरी आपने? पंक्ति में खड़े हुए देखा है। कहाँ? एक लाइन दो लाइन तीसरी लाइन में खड़े हुए देखा है। ना, आप एक फोटो दिखाएं मुझे मेरा तीसरी पंक्ति।
एक फोटो दिखा। चेहरा आपका बताता है कि मैं वाकई में परेशान हूँ किसका चेहरा? जब आप भाई भाई के साथ खड़े रहते हैं जब। आप ज्योतिष तो है नहीं आप, बताओ इन चीजों का विश्वास नहीं कैसे आप नहीं, करें? राजनीति में परिचय किया है, हम्म, लेकिन राजनीति में इतना तो पढ़ ही लेते हैं कि आज हम्म। मैं कभी भी तीसरी पंक्ति या दूसरी पंक्ति में नहीं खड़ा था, पहली बात तो। और कोई फोटो हो, कोई वीडियो भी हो तो बताओ। आप कभी हमारे नेता ने हमारे लिए कभी ऐसा नहीं सोचा, और ना आज सोचते हैं वो। आप और आपके संगठन के लोग, हम्म, पार्टी के लोग अक्सर बहुजन समाज पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं कि मायावती जी दलितों की नहीं दौलत की बेटी हैं, हम्म। क्योंकि बसपा में पैसे का चलन आपकी नजर से ज्यादा है। मेरी तो नजर से मे आप सूर सदन में हुए कार्यक्रम में जब वहां पर भाई आगरा में आए थे, हम्म, व्यापारी वर्ग के लोगों ने उन्हें उपहार के तौर पर पैसे दिए मंच से। माध्यम क्या था? पैसे दिए। पार्टी चलाने के लिए फंड की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बसपा में पार्टी चलाने के लिए फंड की जरूरत नहीं पड़ती? इतनी नहीं पड़ती ना। मतलब बसपा में इतनी नहीं पड़ती और असपा में इतनी पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है भैया। चप्पलें घिसी हैं, गाड़ियां चलती हैं, सब खून पसीने से चलती हैं भाई, कार्यकर्ताओं के उससे चलती है। कोई करोड़ तो किसी ने दे नहीं दिया होगा, समझ रहे हैं ना। भाई पूरे और फिर भी पार्टी का जितना काम होता है, हमारा एक छोटा छोटा सा कार्यकर्ता अपनी मजदूरी दिहाड़ी से, और ये बात आप नोट कर लीजिएगा, इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आगरा में 25 तारीख को आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन है। और वहां आपको ये चीज महसूस हो जाएगी कि हमारा जो तबका है, गरीब तबका जो है हमारा, वो कैसे कैसे अपनी झाड़ियां छोड़कर, अपनी मेहनत मजदूरी छोड़कर, पेट्रोल डलवा कर, कैसे भी पूरे मंडल के लोग उपस्थित होंगे। और ये पहली बार इतिहास में होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में 25 को भरेगा मैदान, रामलीला ग्राउंड। आप भी आइएगा, आपका भी स्वागत है। बहन जी ने आगरा ही नहीं, लखनऊ तक, पार्क तो छोड़िए, चक्का जाम तक कर दिया है। देखिए मेरी बात सुनिए, माननीय बहन जी बहुत बड़ी नेता है, इस समाज का उन्होंने नेतृत्व किया है। और आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कभी भी आज तक एक अपशब्द नहीं बोला होगा, कभी आज तक कुछ नहीं कहा होगा, कभी आज तक। अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तो उन्होंने एक आध दो बार ट्विटर के माध्यम से प्रतिक्रिया दी है, समझ रहे हैं ना, प्रतिक्रिया दी है, तो इन चीजों को हम समझते हैं। लेकिन आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी होगी, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी होगी। आपके नेता जी चंद्रशेखर आजाद जी सम्मान करते हैं बहन जी का, बिल्कुल करते हैं। बहन जी को दलितों का मसीहा बताते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके ही एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हम्म, बहन जी के जन्मदिन को काला दिन बताते हैं। इसका तो प्रूफ भी दे दूंगा मैं आपको। ना बिल्कुल देंगे। वो मैंने ही डाली थी पोस्ट, वो पोस्ट मैंने ही डाली थी। क्या इसलिए चंद्रशेखर आजाद भाई के कहने इसलिए पर डाली डाली थी, थी? बिल्कुल नहीं डालेंगे, वो मेरी व्यक्तिगत मैटर है। उनका क्या मैटर रहा उससे, वो मेरा व्यक्तिगत मैटर है। मतलब चंद्रशेखर भाई के कहना आप मानते ही नहीं है? तो चंद्रशेखर आजाद जी का कहना ये थोड़ी है कि तुम पोस्ट डालो, ऐसे उन्होंने लिखो। पोस्ट डालने के लिए क्या बोला था? कुछ नहीं बोला उन्होंने, वो क्यों बोलेंगे। फिर वो तो मना करते हैं, हम्म। लेकिन आपने पोस्ट डाल दी। उनको थोड़ी ही पता है, वो तो मेरा व्यक्तिगत सोच है भाई। मैं तमाम लिखता आप हूँ उनके अपने सं, आप उनके आईडी पर। आप उनके संगठन के प्रदेश मैं अध्यक्ष रहे। सोशल मीडिया पर तमाम लिखता हूँ, तो आप मेरा उनके संगठन अपना के है। प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हम्म। बसपा में तो कोई एक सेक्टर अध्यक्ष भी बहन जी के खिलाफ नहीं लिख सकता है जब वो पदाधिकारी है तब। तो बहन जी समाज का नेतृत्व करती हैं, बहन जी हमारी पार्टी का नेतृत्व थोड़ी करती हैं भाई। आपकी जैसे पार्टी का नेतृत्व जैसे चंद्रशेखर भाई नहीं जै, करते? जैसे मेरे प्रतिद्वंदी सपा है, भाजपा है, ऐसी बसपा है भाई। मैं नेतृत्व कर अभी रहा हूँ अपने अभी संगठन का। अभी आपने अपने शब्दों में बोला हम्म, कि बहन जी को कभी आज तक के रिकॉर्ड में भाई ने चंद्रशेखर कभी। भाई ने कभी गलत नहीं बोला, हम्म, लेकिन उनके ही पार्टी के हम्म, पदाधिकारी गलत बोलेंगे? हम्म।
क्या गलत बोला? मतलब उन्होंने तो ये कह दिया मैं कभी गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन अपने पदाधिकारियों से बुलवाऊंगा। वो क्यों कहेंगे इस बात को? वो क्यों कहेंगे? भाई मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। भाई मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत सोच भी तो रखता हूँ ना। मुझे कुछ ऐसा लगा तो मैंने लिखा। आप भाई मुझे कुछ ऐसा लगा तो मैंने इस लिखा। प्रदेश के आज प्रदेश इतना शोषित पीड़ित समाज है, लेकिन वो परिवारवाद में लगी है, बताओ। आप प्रदेश के भाई प्रदेश अध्यक्ष लगी भी है रहे कि हैं नहीं आप। लगी है? आप बिल्कुल रहा हूँ मैं। भाई लगी है नहीं लगी है? आज जो समाज की जो स्थिति है, ये आप जानते हैं कैसी है? समाज हाँ हाँ, समाज की क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है आज। आज बहुत बुरी स्थिति है। कोई बहन घटना जी ने है, तो घटनाओं पे कभी जाना पहुंचना नहीं, बहुत सारे ऐसे विवाद रहे हैं पुराने बहन समय से। समाज का तो ये भी कहना है, युवाओं को तो ये भी कहना है कि बहन जी कभी नौटंकी और वीडियो वायरल नहीं करती। बहन जी एक ट्वीट से ही अपना खेल खत्म कर देती हैं, और न्याय मिल जाता सामने वाले को। बहन जी जो कुछ भी करती हैं वो गुप्त कर देती हैं, मुझे लेकिन चंद्रशेखर भाई हंगामा करके और वीडियो वायरल करके करते हैं। ट्वीट करने से न्याय क्या मिलता? आप बहन बताओ। अभी आज तक बहन जी का जो ट्वीट आया है उस पर हर व्यक्ति को न्याय मिला नहीं, है। मैं आपसे पूछा ट्वीट करने से न्याय मिलता है? हर कौन व्यक्ति से को आज व्यक्ति को तक न्याय मिला? किसको न्याय नहीं मिला, आप बताओ ये आप बता मुझे। दीजिए। आप आप बताओ मुझे। किसको न्याय मिला? आज ट्वीट करने से? चंद्रशेखर भाई ट्वीट मेरठ करने में से गए, न्याय मिल रहा है? उससे पहले ही पुलिस लगातार भाई उसको पारस को ढूंढ रही थी। किसको ढूंढ रही थी? पुलिस लगातार पारस को ढूंढ रही थी। चंद्रशेखर भाई को इतना हंगामा, जाते तो पुलिस आराम से जाते चुपचाप। पुलिस कितना काम करती है वो क्राइम पेट्रोल में अच्छी तरीके से दिखा देती है, समझे ना? पुलिस का काम क्राइम पेट्रोल में अच्छी तरीके से दिखता है। ये जो जीवन है ना यहाँ पे, अपनी कौम का, चूड़ा चमार लोहार कुमार धानुक धोबी तेली पाल बघेल नट कंजर बिन चौरसिया तेली तमोली काची कुशवा, मेरी बात सुन लीजिए। ये जो जातियां हैं, और यूपी में जो 63 जातियां हैं अपने समाज की, उन पे जो अत्याचार शोषण होता है ना, चाहे वो वाल्मीकि समुदाय हो, मुस्लिम हो, वहां की सिर्फ एक ही आवाज है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। समझ रहे हैं? बसपा कब से कितना जाने लग गई, जरा मुझे बता दो। ट्वीट करने से किसको न्याय मिलने लग गया, जरा मुझे बता दो। ट्वीट करने से न्याय मिलते हैं? बहन जी कभी इस और तरीके ऐसी से कौन सी घटना है प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे पूरे देश में हो, जिसकी आवाज हमारा संगठन नहीं उठाता या हमारे भाई नहीं उठाते? चंद्रशेखर आजाद जी बताओ, क्या ऐसी कौन सी घटना है? और जहां जरूरत पड़ती है वहां प्रदेश अध्यक्ष भी जाते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां जिलाध्यक्ष भी जाते हैं, और जहां जरूरत पड़ती है वहां चंद्रशेखर आजाद भी जाते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां सिकंदर बौद्ध भी जाता है, और जहां जरूरत पड़ती है वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनयतन सिंह भी जाते हैं। बसपा का प्रतिनिधित्व और तो पहुंच हमेशा नहीं पाते, ये सुन लीजिए। बसपा का प्रतिनिधित्व तो हमेशा मेरी बात सुनिए, वो पहुंच नहीं पाते हैं तो बात भी करते हैं वीडियो कॉलिंग से, पूरी टीम को लगाते हैं, और जब तक वहां से नहीं हटते हैं, जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल अभी जाता। आपने कहा कि ट्वीट से न्याय मिलता है, क्या वीडियो कॉल से न्याय मिलता है? फिर बिल्कुल नहीं मिलता, वहां टीम काम करती है हमारी। तो टीम तो बहुजन समाज पार्टी की भी काम करती है, कहाँ करती है? लगातार टीम काम करती कहाँ है। से? पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अगर लगे यही हुए दिख हैं। रहे होते तो भीम आदमी का क्या काम था फिर? लगातार हमारे प्रदेश अरे अध्यक्ष टीम के साथ चलते हैं, पूरी टीम के साथ। भीम आदमी का उदय ही शोषण उत्पीड़न जो अत्याचार हुआ है उसी से हुआ है। अभी एक युवाओं ने हम्म। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, सुनने में आया है, ये शब्द आया था कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। उसके बाद आपने रामलीला ग्राउंड में अपने कपड़े भी जलाए थे, वो क्या था? देखिए ऐसा है, जब एक परिवार होता है, संगठन होती है, पार्टी होती है, परिवार है, साथ में उठते बैठते हैं, तो थोड़ी बहुत अनबन होती है। उसमें क्या नॉर्मल सी बात है? ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, नॉर्मल सी बात है। आप भाई हैं, आपका भी परिवार है, कहीं ना कहीं अनबन हो जाती है कभी बहुत ना बड़ी कभी। बात हो गई कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आज वही तो नहीं, हर्ष नहीं, ये चल रहा है आज। ना, बिल्कुल सिकंदर नहीं। बहुत साइड लाइन है। बिल्कुल नहीं है साइड लाइन, ये आपको लगता है ना, क्योंकि पूरा भाई आगरा जानता है इस चीज को, सिकंदर बहुत कहाँ है। देखिए ऐसा है, आप जो है जो देख रहे हैं वो सही तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। मैं उसके बावजूद भी प्रभारी रहा हूँ दो दो प्रदेशों का, नेशनल कोर कमेटी में बैठता हूँ, दिल्ली के अंदर बैठक करता हूँ। हमने तो वो भी सिकंदर बहुत देखा था भाई, हम्म। कि तहलका हुआ करता था, लेकिन आज बिल्कुल शांत। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपसे बोला कि समय परिवर्तनशील होता है, एक जगह कभी नहीं टिकता, समझ रहे हैं ना मेरी बात को?
चार बार बहन जी सीएम रही, आज नहीं है ना। बात को समझिए, आज प्रदेश नहीं चला रही ना वो, आज उनको भाजपा चला रही है। बात को समझिए ना। तो ऐसे ही होता है, जब व्यक्ति की अब ताकत एक नहीं अब होती एक है। चीज और याद आ रही है, अब एक चीज और मेरी याद बात आ पूरी रही है। होने दी, जब व्यक्ति में ताकत होती है तो उसका इस्तेमाल करता है, अभी नहीं होती आपने है ये नहीं कहा, करता है। बसपा और पर बहुत बड़ा। परिवार में ये हरमन सी बात है कि दो भाइयों में कोई बात हो जाती है, सब करते हैं बसपा पे अभी नॉर्मल बहुत सी। बड़ा आरोप लगाया हम्म, कि भाजपा चलाती है। मान्यवर साहब ने 35 साल साइकिल चलाई, तब जाकर हेलीकॉप्टर पे आए, और चंद्रशेखर भाई का एंट्री ही हेलीकॉप्टर से हुई। अब मैं उसका जवाब दे दूं एंट्री कैसे हुई। चंद्रशेखर भाई को कौन चला रहा है? अच्छा, मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद जी को वो कार्यकर्ता चला रहे छुट्टे, मेहनत मजदूरी से, गाड़ियों में पेट्रोल आज भी डलवाते हैं। वो तो आज सांसद बन गए हैं, नहीं तो हमसे पूछो ना, साथ में रहे हैं, हमें पता है। गाड़ी में डलवाने के लिए पेट्रोल के पैसे इकट्ठा करते हैं। आज भी भाई आते हैं तो उनकी टिकटें करवाते हैं। और वो कौन करवाता है? वो छोटा कार्यकर्ता करवाता है, जिले का पदाधिकारी करवाता है। समझ रहे ना, आज भी। लेकिन हेलीकॉप्टर से चलते हैं, आज कार्यकर्ता हेलीकॉप्टर से आप मुझे चलाते एक हैं। बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, आपने काशीराम साहब की बात करी, अभी साइकिल चलाई उन्होंने। मैं एक बात बता दूं, उस समय फोन नहीं थे, समझना मेरी बात को। उस समय फोन नहीं थे, लेकिन आज क्या है? एंड्रॉयड। कीपैड भी नहीं था उस समय, आज एंड्रॉयड है।